हो? गुड। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने आपके साथ सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज द इलास्टिसिटी। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड की डिस्कस करने जा रहा हूं। सॉलिड की लिक्विड्स की प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लिक्विड्स की हम दो तरह से लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं, लिक्विड्स व्हेन एट रेस्ट, सेकंड लिक्विड्स एट व्हेन दे आर इन मोशन। लिक्विड्स एट रेस्ट को जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। और जब लिक्विड्स मोशन में होता है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। When liquid is at rest, that is called hydrostatics. When liquid is in motion, that is called hydrodynamics. और दोनों के कॉम्बिनेशन को, स्टैटिक्स और मोशन के कॉम्बिनेशन को we called it as fluid mechanics कहा करते हैं। बच्चों, फ्लूइड्स में सबसे पहले, लिक्विड्स में सबसे पहले देखिए, फ्लूइड्स में जो हमारे पास आ जाता है, लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही आ जाती हैं। लेकिन बच्चों याद रखो कि लिक्विड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द गैसेस, बट एज कंपेयर टू सॉलिड्स ये वीक हैं। लिक्विड जो है आपके पास, लिक्विड्स क्या हैं? इनकी जो शेप होती है, जो कंटेनर की शेप होती है वही कंटेनर की शेप होती है, लेकिन ये गैसेस की तरह कंटेनर के हर पार्ट को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। इसमें इन केस ऑफ लिक्विड्स आपके पास कंटेनर में एम्प्टी स्पेस भी रह सकता है। तो हमारे पास देयर आर सम टर्म्स रिगार्डिंग दिस। जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, पहले वो टर्म्स डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें हाइड्रोस्टैटिक की हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म है आपके पास डेंसिटी। व्हाट इज द डेंसिटी? मोस्टली हम लिक्विड्स की डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ liquids, how it is defined? It is defined as mass per unit volume. mass per unit volume को हम क्या कहते हैं? density कहते हैं। और इसके जो यूनिट्स हैं as mass per unit volume है, mass के यूनिट्स किलोग्राम है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, तो इट्स यूनिट्स विल बी किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इन CGS सिस्टम इट विल बी ग्राम पर cc। तो हमारे पास जो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेंसिटी ऑफ वाटर CGS सिस्टम में क्या लेते हैं? 1। SI सिस्टम में डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन एज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देयर इज ए वन टर्म, अनदर टर्म दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेट डेंसिटी। वेट ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, weight per unit volume is called weight density और that is called specific weight। clear? तो ये जो आपके पास आ जाएगा that becomes mg/v और that is equal to क्या आ जाएगा? m/v into g, that will be equal to rho into g। means rho into g क्या है आपके पास? that is the weight density है और that is a specific weight है। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे, इस यूनिट्स विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे SI सिस्टम में, और CGS सिस्टम में इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। मींस डेंसिटी ऑफ द किसी भी बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेते हैं, और जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम लेते हैं, दैट इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी it is the ratio of the density of the body in air divided by density of the water at 4 degree centigrade। इसलिए आपके पास क्या है? density of the water at 4 degree centigrade in CGS system में 1 ग्राम पर cc है। इसलिए रिमेंबर कि density of the relative density is equal to क्या है? density of body है in CGS system। in case of रिलेटिव डेंसिटी SI सिस्टम में दी हो तो आपके पास डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करते हैं उस केस में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम क्या होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन CGS सिस्टम में रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी बोथ आर द सेम थिंग। रिलेटिव डेंसिटी की एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट? दैट इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर divided by loss in weight of the body
in water. That is also equal to the relative density. There is a one term that is specific gravity. Specific gravity क्या है? Specific gravity, it is the ratio of the specific weight of a given liquid divided by specific weight of the water at 4 degrees centigrade. And numerically this specific gravity और relative density दोनों terms क्या हैं? एक जैसी हैं और दोनों ही क्या हैं? dimensionless हैं. Now there is a one term. What is that? Pressure. It is defined as the ratio of the normal force acting per unit surface area. कोई भी आपके पास सरफेस एरिया है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, उसके नॉर्मली जो फोर्स एक्ट कर रही है, उसे हमने क्या कॉल किया है? प्रेशर कॉल किया है. तो प्रेशर इज इक्वल टू F डिवाइड बाय A, फोर्स डिवाइड बाय एरिया. तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर. तो इसके जो यूनिट्स आएंगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. वैसे हम इसके एसआई यूनिट्स क्या लेते हैं? पास्कल लेते हैं. एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. और इसके हमारे पास यूनिट्स हैं एटमॉस्फेयर, बार एंड टॉर. ये भी क्या है? दीज आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर. 1 atmospheric pressure that is taken as that is equal to the 76 centimeter height of the mercury column होता है. और 1 atmospheric pressure is nearly equal to क्या होता है? 10 raised power 5 pascal होता है. और 1 bar is equal to क्या होता है? That is also equal to 1 atmosphere and that is exactly equal to क्या होता है? 10 raised power 5 pascal है. और 1 atmosphere जो होता है 1.013 into 10 raised power 5 पास्कल है. और यू कैन से नियरली 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बार के इक्वल होता है. और 1 जो टॉर होता है 1 TORR 1 टॉर प्रेशर इज इक्वल टू 133 पास्कल के इक्वल होता है. जस्ट रिमेंबर कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर. First one is the atmospheric pressure, second is the gauge pressure and third one is the absolute pressure. What is atmospheric pressure? जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. इसे मेजर करने के लिए क्या ले लीजिए? एक आप 1 एंड क्लोज ट्यूब ले लीजिए, उस ट्यूब में मर्करी फिल कर दीजिए. एक आप बिकर ले लीजिए, बिकर में क्या है? आपके पास 1 मीटर की ट्यूब ले लीजिए और उस बिकर में भी क्या है? मर्करी है. आप उस ट्यूब को उस बिकर में इन्वर्टेड करके रख दीजिए. व्हाट यू विल गेट इज इन दिस वे यू कैन कीप इट कि आपने एक यू ट्यूब ले ली जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर लेंथ है और इसमें क्या है? मर्करी फिल है. और ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भी क्या है? आपके पास मर्करी फिल है. आपके पास जो यूट्यूब है जिसकी 1 मीटर लेंथ है, आपने इसको क्या किया? ऐसे इन्वर्ट करके इस मर्करी वाले फिल्म में डिप कर दिया. व्हाट विल हैपन कि आपके पास जो मर्करी का लेवल होगा, यहां तक मर्करी का जो लेवल होगा दैट विल बी 76 सेंटीमीटर. लेवल ऑफ द मर्करी विल बी लेफ्ट इन दिस ट्यूब. सो this height of the mercury is only due to the atmosphere pressure. तो 1 atmospheric pressure हम क्या कहते हैं कि that is the pressure is equal to the 76 centimeter height of the mercury column or that is equal to 1.013 into 10 raised power 5 Newton per meter square. इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते भी क्या हैं? दिस इज आल्सो नोन एज बैरोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर दी किसी भी जगह के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. सेकंड है आपके पास गॉज प्रेशर. किसी भी हाइट के कारण आपके पास जो प्रेशर मेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर. और ये प्रेशर जो गॉज प्रेशर है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी हाइट ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू हाइट. तो आपके पास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट. जो गॉज प्रेशर है दिस गॉज प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच के बराबर होता है. नेक्स्ट है जो आपके पास टर्म दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर.
एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है आपके पास, दैट इज द सम ऑफ गॉस प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज द इक्वल टू सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपके पास जो गॉस प्रेशर है, और इसे हम P नॉट प्लस रो जी एच भी लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हमने इस दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर हमने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रेशर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, the pressure due to effect of gravity, or that is also known as pressure exerted by liquid due to the height of the liquid column. Suppose कर लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये आपके पास एक लिक्विड है. दिस इज ए कंटेनर. इन दिस कंटेनर वी आर हैविंग ए लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो इसकी क्या है, डेंसिटी है. अगर हम इस कंटेनर में एक सिलेंड्रिकल, एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल इसी लिक्विड का एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करें जिसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, ए है, और इसकी हाइट कितनी है, एच है. तो अब हम देखेंगे कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है ऑफ ए लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, दिस सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम. अब जैसे मैंने कहा था कि प्रेशर के कारण आपके पास हर पॉइंट के जितने भी आपके पास लिक्विड के सरफेसेस होते हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो अब हमारे पास क्या है, अगर जो हमने ये एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है, इस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी. यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगी F1, इधर एक फोर्स एक्ट करेगी कितनी, F2, इधर भी इस तरफ भी एक आपके पास फोर्स एक्ट करेगी कितनी, F3, इस तरफ भी एक आपके पास फोर्स एक्ट करेगी F4. दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस इमेजिनरी सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है, H है, इसका एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, A है. एज दिस सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, तो इट मींस दैट कि ये सारी के सारी फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी. और इस सिलेंडर का जो वेट है वो किधर एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ दिस सिलेंडर इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन. इस सिलेंडर का वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे जो F3 और F4 फोर्सेज हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, सेम इनका लाइन ऑफ एक्शन है. तो ये फोर्सेज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी. तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस कि आपके पास डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू क्या होगी, अपवर्ड फोर्स होगी. मींस F1 प्लस mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा. क्लियर. नाउ F1 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए इनटू एरिया. मास को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी. F2 क्या होगा, दैट इज P2 इनटू A. तो यहां से आपके पास दिस इज P1A प्लस AH रो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इनटू A आ जाएगा. तो यहां से वी कैन से कि दिस इज P2A माइनस P1A दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AH रो जी आ जाएगा. और यू कैन से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू H रो जी. सो दिस इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में ये आपके पास लिक्विड के दो पॉइंट्स हैं. एक आपके पास अगर सपोज करो दिस इज द पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट क्या है आपके पास 2 है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और दिस ये रिजल्ट इंप्लाई करता है कि ये प्रेशर डिफरेंस इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन gravity, density of the liquid and height of the liquid column.
अगर सपोज कर लो कि यही पॉइंट्स आपके पास टॉप के ऊपर चला जाता है, ये पॉइंट 1 यहाँ पे आ जाता है, ये पॉइंट बॉटम के ऊपर चला जाता है, तो आपके पास, और सपोज कर लेते हैं टॉप के ऊपर क्या है आपके पास, देयर इज नो प्रेशर, P1 क्या है आपके पास 0 है, तो प्रेशर एट दी बॉटम ऑफ द, और इस सारे कंटेनर जिस हाइट तक ये लिक्विड फील्ड है उसकी हाइट कितनी है, h है, तो इस h हाइट के कारण एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर जो प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल H रो G आ जाएगा। क्लियर? नाउ इफ एट पॉइंट 1 वी आर कंसीडरिंग देयर इज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P1 किसके बराबर है, P0 के बराबर है, P1 इज इक्वल टू क्या है, P0 के बराबर है, तो उस केस में प्रेशर एट दी बॉटम ऑफ द कंटेनर कितना आ जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P0 प्लस H रो G आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो P जो है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू दी, ये जो P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, और इन दोनों के प्रेशर के सम जो है उसको हमने क्या कॉल किया है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर? यहाँ पे एक टर्म है, व्हाट इज द, दैट इज द, देयर इज ए लॉ, व्हाट इज दैट लॉ, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। व्हाट इज दिस पास्कल्स लॉ? इट कैन बी स्टेटेड बाय टू वेज। फर्स्ट वे क्या है कि लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लिक्विड जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। सेकंड इसकी स्टेटमेंट है, इफ द प्रेशर इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, if the pressure in an enclosed fluid is changed at a particular point, then change is transmitted to every point of the liquid and to the walls of the container without being dismissed in the magnitude. What is the meaning of this? कि अगर सपोज कर लो कि आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पे आपके पास इसकी ये डिफरेंट पिस्टन्स लगे हुए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के यहां पे पिस्टन्स हैं लाइक दिस। यहां पे जो आपके पास इसका जो यहां पे पिस्टन है उसका एरिया A1 है, इधर आपके पास एरिया A2 है, इधर आपके पास एरिया A3 है, इधर एरिया क्या है आपके पास A4 है। और अब यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट पिस्टन्स लगे हुए हैं, वो एक पिस्टन ये लगा हुआ है यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, सेकंड थर्ड पिस्टन ये लगा हुआ है, फोर्थ पिस्टन यहाँ पे ये लगा हुआ है। क्लियर? और इसमें एक लिक्विड है, हियर इज ए लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, व्हाट पास्कल्स लॉ इज सेइंग कि अगर हम कहीं पे भी कुछ भी थोड़ी बहुत यहाँ पे सपोज कर लो कुछ भी प्रेशर चेंज लेकर आते हैं, तो सेम अमाउंट का प्रेशर क्या होगा आपके पास सभी तरह से चेंज हो जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे हम प्रेशर में कितनी चेंज लाते हैं, बाय अप्लाइंग ए फोर्स F1, इधर हमारे पास फोर्स कितनी ऑब्टेन होती है F2, इधर फोर्स कितनी ऑब्टेन होती है F3, इधर फोर्स हमारे पास कितनी ऑब्टेन होती है F4 ऑब्टेन होती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पास्कल्स लॉ आपके पास क्या होगा, F1/A1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2/A2 इज इक्वल टू क्या होगा, F3/A3 इज इक्वल टू क्या होगा, F4/A4। दिस इज द पास्कल्स लॉ के मींस सभी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एक भी पिस्टन के ऊपर आपने थोड़ा सा प्रेशर चेंज किया तो सभी तरफ इन ऑल द डायरेक्शंस सेम अमाउंट ऑफ द प्रेशर इज ऑब्टेन। दिस इज द पास्कल्स लॉ। तो इस पास्कल्स लॉ के ऊपर हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, दे आर बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं आपके पास, दे आर आल्सो बेस्ड अपॉन पास्कल्स लॉ। वो भी क्या है, पास्कल्स लॉ के ऊपर ही ऑब्टेन है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी कम थोड़े एरिया के ऊपर थोड़ी फोर्स लगाकर ज्यादा एरिया में आप क्या कर सकते हो, ज्यादा फोर्स ऑब्टेन कर सकते हो। दैट इज द मेजर all the application of this Pascal's law based upon this thing. It means
at small area, small force is exerting, and on small area you will obtain large force, जिसके based upon you are having the आपके पास हाइड्रोलिक्स लिफ्ट जो है इसी प्रिंसिपल के ऊपर वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है व्हाट इज द बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंसी क्या है, व्हाट इज द बॉयंसी, कि अगर आप किसी भी बॉडी को आप लिक्विड में डिप कर देते हो, अगर किसी बॉडी को लिक्विड में डिप करते हो तो उसके आपके पास बॉटम वाले सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, that force is called buoyancy. Means if a body is partially or fully immersed in a liquid, it experiences an upward force due to the fluid surrounding it. This phenomena, the force exerted by the fluid on the body, is called buoyancy, and the force is called buoyant force or force of upward thrust. Means अगर आपके पास ये कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर, इस कंटेनर में एक लिक्विड है, जिस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, और इस कंटेनर में आप कोई बॉडी को पार्शियली या फुली इमर्स कर देते हो। ये हमने एक बॉडी इसमें पार्शियली या फुली इसमें इमर्स कर दी, तो क्या होगा, इस बॉडी जिसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इसके हाइट कितनी है, h है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a है, और यू कैन सी मास ऑफ दिस बॉडी क्या है, m है। तो क्या होगा आपके पास कि व्हेन दिस बॉडी इज इमर्स्ड इन दिस लिक्विड, इस बॉडी के बॉटम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स एक्ट करेगी। जो नेट फोर्स एक्ट करेगी इसके सरफेस के ऊपर, इस फोर्स को ही हमने क्या कॉल किया है, अपवर्ड थ्रस्ट, और इट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। कारण क्या है इस अपवर्ड थ्रस्ट और बायंट फोर्स का, रीजन क्या है कि आपके पास जब इस बॉडी को इस लिक्विड में डिप किया, यहाँ पे इसके डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर डिफरेंट प्रेशर एक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके पास प्रेशर P1 होगा, इधर इसके पास यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, इधर यहाँ पे प्रेशर क्या है, P3 है, और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है, P4। डिफरेंट प्रेशर आर एक्टिंग, जैसे आपको कहा कि कोई भी लिक्विड के साथ जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं उनके ऊपर प्रेशर्स, अब उनके नॉर्मली क्या है, फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, और वो फोर्सेज एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हमने क्या कॉल किया है, प्रेशर कॉल किया है, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब सपोज कर लो कि ये जो आपके पास इस बॉडी का जो सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस से H प्राइम बॉटम के ऊपर ये डिप है। क्लियर? नाउ अब जो आपके पास साइड, इस बॉडी के जो साइड के ऊपर प्रेशर्स लग रहे हैं, इन प्रेशर्स के कारण जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी, क्योंकि फोर्स क्या है, दैट इज इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या आ जाएगी यहाँ पे, इन पॉइंट्स के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आ जाएगी P2, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2, दैट इज F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 इंटू E आ जाएगी, और इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, P3 इंटू A, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, F3 होगा, और टॉप के ऊपर जो फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू P1 इंटू A, दैट इज इक्वल टू F1 होगी, और बॉटम के ऊपर जो फोर्स आएगी P4 F4, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, P4 इंटू A होगी। अब ये जो फोर्सेज हैं F2 और F3, इनके क्योंकि ये P3 और P2 आपके पास प्रेशर इक्वल हैं, ये जिन एरियाज के ऊपर एक्ट कर रही है वो एरियाज भी इक्वल हैं, इसलिए F2 और F3 के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन है, और क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, जिसके कारण ये नेट फोर्स तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब देखिए जो इसकी इस बॉडी के टॉप के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, टॉप के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज P1 इंटू A। टॉप के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, F1, दैट इज इक्वल टू P1 इंटू A, और ये P1 जो होगी दैट विल बी, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट ए, here pressure is acting at a depth
एच प्राइम, तो एच प्राइम के ऊपर एच प्राइम के कारण जो आपके पास प्रेशर होगा दैट विल बी क्या होगा, एच प्राइम रो इंटू जी। क्लियर। और यहां पे जो बॉटम के ऊपर नीचे की ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, फोर्स दैट इज F4, वो क्या होगी तुम्हारे पास H प्लस एच प्राइम रो जी इंटू ए होगी। क्लियर। अब फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट कि आपके पास जो F4 है वो क्या है, ग्रेटर देन F1 है। F4 क्या है, ग्रेटर देन F1 है। एज F4 इज ग्रेटर देन F1, F4 की तरफ कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। F1 क्या है, नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो इट मींस दैट नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और वो नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड बायंड फोर्स, और अपवर्ड थ्रस्ट वो किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू F4 माइनस F1, और वो किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू H प्लस एच प्राइम रो जी ए माइनस क्या होगा, H प्राइम रो जी इंटू ए। दिस विल भी क्या आ जाएगा, H रो जी ए के बराबर ये फोर्स आ जाएगी। सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब क्या है कि अब इस बॉडी का देखिए आपके पास वेट किधर एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जैसे इस बॉडी को हमने लिक्विड में डिप किया इसके ऊपर एक अपने आप एक फोर्स डेवलप होगी, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दैट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। इट मींस दैट अगर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, मींस एक फोर्स वेट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में इस बॉडी का इस लिक्विड में वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। So this is called Archimedes principle. What it states that when a body is partially or completely immersed in a liquid, in that case weight of the body is decreased, and this loss in weight or decrease in weight is only due to the buoyant force or upward thrust, or we can say this loss in weight of the body is equal to the buoyant force, और हम ये भी कह सकते हैं कि दिस लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ए। क्लियर। और दैट इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखिए क्या है, H रो जी ए, H इंटू ए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और दैट इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड, और means that loss in weight or buoyant force or volume of the liquid displaced by that body is equal to किसके बराबर है, it is equal to the product of the volume of the body into density of the liquid into acceleration due to gravity में है। When this body is in equilibrium, तो आपके पास इस बॉडी का जो वेट है when it is in equilibrium means when it is floating, जिस फ्लोट कर गया और रेस्ट के ऊपर है, तो इट मीन दैट ये सारा का सारा वेट किससे बैलेंस हो रहा है, दिस इज बैलेंस बाय वी बी रो इंटू जी। व्हाट इज योर एम, एम इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इसे हम वीबीटी लिख लेंगे। वीबीटी का मतलब है दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये वीबी जो है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड है, इनटू सिग्मा इनटू जी, दैट इज इक्वल टू वी बी रो इंटू जी। तो मीन्स यहां पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई, व्हाट इज दैट कि वीबीटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, वीबी इंटू रो के बराबर है। दिस रिजल्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जितने भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्वेश्चंस हैं दे कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ओनली, कि प्रोडक्ट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू density of the body is equal to the volume of the body immersed in the liquid into density of the liquid। सारी numerical problem जो है they can be solved with the help of this equation only। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोज करो this is at equilibrium, अगर सपोज करो यहाँ पे weight of the body is very large as compared to the buoyant force है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये नीचे की तरफ मूव करेगी। इट मींस दैट उस केस में
ये बॉडी लिक्विड में सिंक कर जाएगी। तो मींस बॉडी लिक्विड में कब सिंक करेगी? व्हेन डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर सपोज कर लो कि दिस बॉडी इज एट द टॉप ऑफ द सरफेस, टॉप ऑफ द सरफेस के ऊपर है, तो मींस उसके में क्या होगा कि वेट ऑफ द बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बायोंट फोर्स। मींस इन दैट केस सिग्मा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उस समय क्या होगा? दिस बॉडी विल फ्लोट एट द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बायोंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो बच्चों, ये जो मैंने हाइड्रोस्टैटिक शुरू किया है इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, जैसे ही पता है कि मेरी सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और पीएम केयर फंड को समर्पित है। सो बच्चों, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है। वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस। इन तीनों W's का ख्याल रखते हुए आपने कोरोना को हराना है और इस विश्व को जिताना है। तो इस तरह से बच्चों, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है और जागृत रहना है। तो इसके लिए हम शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।